अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू की तहरी। जी, आलू की तहरी बहुत से लोगों को पता है, बहुत से को नहीं पता। तो जिसे नहीं पता वो आज देखे कि मैं आलू की तहरी कैसे बनाती हूँ। तहरी जो एक वाइट भी बनती है और एक येलो भी बनती है। तो मैं जो बनाने जा रही हूँ वो येलो तहरी बनाने जा रही हूँ। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया लहसुन अदरक के पेस्ट 2 चमचे। इसके हमने 2 चमचे ले लिए। अगर ये है तो कोई मसला नहीं है, नहीं है तब भी कोई मसला नहीं है। आप अगर डालना चाहें तो इसको डाल सकते हैं, और अगर नहीं डालना चाहें तो कोई मसला नहीं है। आलू की तहरी आप ये मत समझें कि ये लहसुन अदरक नहीं होगा तो नहीं बनेगी, तब भी बन जाती है। बस ये जायके के लिए डाला जाता है। और ये हमने ले लिए हैं पिसी हुई मिर्चें 2 चमचे। इसके अंदर हमने खड़ा गरम मसाला भी मिला लिया है और बाकी चीज़ें जो डलती हैं वो भी मिला लिया है। और इसमें हमने हस्बे जायका नमक ले लिया है और ये 1 चमचा हमने हल्दी ले ली है। जाहिर सी बात है येलो तहरी है तो येलो का टेस्ट और जो कलर है वो हल्दी से ही आएगा। और यहाँ हमने 2 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए हैं जिनको हमने क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। तो चलें अब हम चलते हैं पतीली की तरफ। यहाँ पे हमने पतीली में ऑयल डालना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा ऑयल जा चुका है। अब इसको थोड़ा गर्म होने दें तो फिर हम इसमें मसाला जात ऐड करते हैं। अच्छा, अगर आप लोग चाहें तो इसके अंदर मटर भी ऐड कर सकते हैं। जब मटर का सीज़न होता है तो आप मटर को भी जो है इसमें डाल के, और येलो तहरी में मटर का इनके आलू का और मटर का जो मिलाप होता है वो अच्छा इनके टेस्ट आता है और खाने में भी अच्छा लगता है। तो आलू और मटर का जो तहरी होती है वो भी बहुत अच्छी बनती है। तो अगर मटर का सीज़न नहीं है तो आप सिर्फ आलू की भी बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ हमने आलू ले लिए हैं। आलू हमने आधा किलो लिए हैं। आधा किलो ये हमारे आलू हैं और 1 किलो हमने चावल ले लिए हैं। तो जब तक हम ये आलू का मसाला तैयार करते हैं फिर हम चावल भिगोएंगे। तो चलेंगे अब हम मसाला तैयार करते हैं। तो जी ये देखें, ये हमने आलू ले लिए हैं। आलू के अंदर ही हमने जो है ना ये मसाला डाल लिया, पिसी हुई मिर्चें डाल ली हमने, जो हमने गरम मसाला के साथ मिला के रखा था। यहीं हमने जो है ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लिया है। इसी में हमने हल्दी डाल ली है और इसी के अंदर हमने नमक डाल लिया। ये सब चीज़ हमने ऐड कर दी हैं और इसी में हम टमाटर डाल देंगे और इसमें हरी मिर्चें भी डालेंगे, लेकिन हम इसके अंदर हरी मिर्चें नहीं डालेंगे। हरी मिर्चें हम तब डालेंगे जब मसाला भून चुका होगा, आलू हमारे गल चुके होंगे, तब हम इसमें हरी मिर्चें ऐड करेंगे। क्योंकि हरी मिर्चें अभी से डाल देंगे तो हरी मिर्चें भी गल के हलवा हो जाएंगी। तो इस वजह से हम मिर्चें खड़ी खड़ी रहना चाहिए। तो चलिए अब हम ये ऐड करते हैं। जी, तो ये इसके अंदर देखें मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लिया है, क्योंकि डायरेक्ट हम अगर तेल के अंदर ये सब चीज़ें डालेंगे तो आग भड़क सकती है, तेल उछल सकता है। तो इसलिए हम थोड़ा पानी ऐड कर लिया है ताकि इसमें ये तेल छींटे ना मारे। चलें अब हम आराम से करते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, देखा आपने किस तरह तेल ने अपना जोश दिखाया। बस इसीलिए काम थोड़ा आराम से होता है। अगर ऑयल में हम एकदम चीज़ डालेंगे तो ऑयल उछल के हमारे ऊपर ही आएगा। तो इसलिए चूल्हा हमेशा हल्का करके और आहिस्ता करके डालें। थोड़ा करके डालेंगे तो आप जो है एकदम डालेंगे फिर हटाएंगे, फिर डालेंगे फिर हटाएंगे, तो इससे आपके ऊपर छींटे आ सकती हैं। तो चलें अब हम इसको पकने के लिए रख देते हैं जब तक ये इसमें आलू गलते हैं। इसी पानी में आलू गलेंगे भी और इसी में ही वो मसाला भून के तैयार होगा हमारा। तो अब हम चावल की तैयारी करते हैं। देख सकते हैं व्यूअर्स आप, ये फ्राई पे हमारे आलू आ चुके हैं। अब हम इसमें चावल ऐड करते हैं। अच्छा, चावल डालने से पहले हम इसमें पहले पानी डाल दें ताकि, तो हम पहले इसमें पानी ऐड करते हैं। ये आप देख सकते हैं हमने पानी ऐड कर दिया। अब हम इसमें चावल डालेंगे। जी भी बस यहाँ हमने चावल भिगो दिए थे। अब ये चावल हमारे भीग चुके हैं। तो चलिए अब हम इन्हें ऐड करते हैं। ये देखें, ये पानी में उबाल आ चुका है। अब हम चावल डालेंगे। जब पानी में उबाल आ जाए जब भी हमें चावल डालने हैं, इससे पहले हम चावल नहीं डालेंगे। ये हम चावल का पानी बिल्कुल निथार लेंगे। पानी में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। ये देखें, अब हम ये आहिस्ता चावल डालेंगे। ये डाल दिया हम।
अब ये हम अच्छी तरह चला देंगे। नमक हम, अगर आप चाहें तो नमक इस पोजीशन पे आप चख सकती हैं कि नमक कैसा है। अगर फीका है तो आप इस वक्त डाल सकती हैं। अगर पानी खुश्क हो जाएगा चावल का तो फिर आप नमक ऐड नहीं कर सकती। तो नमक हमने बिल्कुल बराबर डाला है, हमारा नमक बिल्कुल सही है। तो आप जब पकाएं तो आप नमक ज़रूर चेक कर लीजिएगा। जी व्यूअर्स, अब हम देखते हैं चावल हमारे कहाँ तक पहुँचे हैं। ये आप देख सकते हैं पानी इसका हो गया है खुश्क। अब हम इसको थोड़ा उलट पलट करते हैं चावलों को। माशाल्लाह पक्के तो अच्छे लग रहे हैं और खुशबू भी माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। जब मैं बना रही हूँ तो मैं ही सूंघूंगी और जब आप बनाएंगे तो आप भी ये खुशबू महसूस कर सकते हैं अगर आप ट्राई करें तो। अच्छा, बहुत से लोग इसमें पुदीना भी ऐड करते हैं और तली हुई प्याज भी, लेकिन मैं इसको तहरी की तरह ही रखना चाहती हूँ मैं, और ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करना चाहती। ये सब चीज़ें बिरयानी में ही अच्छी लगती हैं। इसमें पुदीना डालें या तली हुई प्याज डालें तो बच्चे ही सब निकाल के फेंक देते हैं तहरी में से भी और बिरयानी। चावल हमने अब चला दिए हैं, अब हम इसे बंद करते हैं। तो अगर आपको ये सब पसंद है पुदीना या तली हुई प्याज तो आप इस पर ऐड कर सकते हैं। मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैं ऐड नहीं करती। मैं ये सब चीज़ें सिर्फ बिरयानी में डालती हूँ या फिर पुलाव में। तो आप तहरी पे अगर आपको पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं। तो अब हमारी तहरी लगी है दम पे। जैसे ही दम से ये तैयार हो जाएगी फिर हम इसको डिश आउट करके दिखाएंगे। जी व्यूअर्स, हमारी तहरी ये हो चुकी है तैयार। देखें माशाल्लाह बनके बहुत अच्छी लग रही है और ये माशाल्लाह खुशबू भी इसकी बहुत अच्छी आ रही है। तो बहुत से लोग इसको वाइट तहरी भी बनाते हैं आलू की, लेकिन ये येलो तहरी है तो येलो यानी कि तहरी का नाम तहरी है तो तहरी येलो ही अच्छी लगती है। तो आप लोगों को अगर पसंद आए तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और बनाएं भी, बना के मुझे बताएं कैसी बनी आप लोगों की तहरी। तहरी के साथ मैंने जो है दही लिया है, दही के साथ चटनी भी है लाल। मैंने पहले भी बताया था आपको कि चटनी जो है हम जो लाल बनाते हैं इसमें मिर्चें कम होती हैं साबुत और टमाटर ज़्यादा होते हैं ताकि इसे बच्चे भी आसानी से खा लें। तो दही और चटनी के साथ तहरी खाएं, बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छी लगेगी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे लाज़मी बताएं कि आपकी आज की रेसिपी आप लोगों को मेरी कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।